अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गंपीज रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फैक्ट इन उर्दू चैनल की एक वीडियो है जो कि उन्होंने बनाई है कि चीता दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। वो क्यों है, कैसे है और किस तरह से वो तेज़ दौड़ता है और किस तरह से वो शिकार करता है, इस पर उन्होंने वीडियो बनाई है। थोड़ी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी आज सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। दोस्तों, जब शेर दौड़ता है तो पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। लेपर्ड और टाइगर की आवाज भी काफी खतरनाक होती है, मगर चीते की आवाज बिल्ली से भी कम निकलती है। यानी आवाज से तो इस चीते से कोई भी जानवर डरने वाला नहीं है। शेर और टाइगर की तरह है तो चीता भी कैट फैमिली का हिस्सा, मगर ये साइज और आवाज की वजह से काफी जगहों पर फेल हो जाता है। आज की वीडियो चीते की स्पीड, उसके शिकार करने की टेक्निक के ऊपर है। अगर आप चीते को और उसकी जिंदगी को अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है। और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत करना, वरना मजा थोड़ा आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम चीते की स्पीड के बारे में आपको बताते हैं, मगर उसके लिए हमें पहले दुनिया के तेज तरीन आदमी और तेज तरीन परिंदे को भी शामिल करना पड़ेगा। दुनिया का तेज तरीन आदमी मिस बोल्ट है। उसकी भागने की स्पीड 44 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि दुनिया का तेज तरीन परिंदा ग्रीन फॉल्कन को माना जाता है। जब ये परिंदा नीचे की तरफ डाइव करता है तो इसकी स्पीड 400 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से होती है। जबकि चीता जब पूरी ताकत और शिकार के पीछे दौड़ता है तो उसकी स्पीड 120 किलोमीटर फी घंटा पर चली जाती है। आपको ये भी बताते चलें कि चीता हर वक्त इस स्पीड से दौड़ नहीं सकता। चीते की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ही होती है और कभी कभी 90 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब पर भी चली जाती है, मगर 120 पर जाना इसको सुपर स्पीड बोल सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि चीता सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही अंदर 0 से 100 पर चला जाता है। आप सोचिए, अगर आपको 3 सेकंड मिले तो आप सिर्फ चेयर से उठकर खड़े ही हो पाएंगे। तो जिन लोगों को आप बोलते हो कि अबे वो चीता मेरा दोस्त तो चीता है, उसको कहें कि चीते जैसी फुर्ती भी अपने अंदर लेकर आए, वरना आप उसको गीदड़ बुला सकते हैं, क्योंकि गीदड़ अक्सर अपने शिकार को पकड़ते हुए सुस्ती दिखाता है। दोस्तों, ये तो मजाक था, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, चीते ज्यादातर तो अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। उसके साथ साथ अरब मुल्कों में भी काफी तादाद इनकी लोगों ने पालतू बनाकर रखी हुई है। एशिया और अफ्रीका के चीतों में खास फर्क है तो वो है साइज का। अफ्रीका में काफी बड़े चीते पाए जाते हैं, जबकि एशिया में छोटे चीते पाए जाते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा अभी ईरान में चीते पाए जाते हैं। दोस्तों, एक चीता 1 मिनट के अंदर अंदर अपने शिकार को दबोच लेता है। दुनिया में जमीन पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो चीते से तेज भागकर खुद की जान बचा पाए। जहां चीते की इतनी स्पीड ज्यादा है, वहीं ये चीता ज्यादा देर तक दौड़ भी नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीता इतना तेज दौड़ कैसे पाता है। तो दोस्तों, कुदरत ने इस चीते की बॉडी को कमाल का डिजाइन किया है। एक तो लंबा, दूसरा वजन में हल्का और दुम लंबी। चीते की ऊंचाई 3 से 3.5 फुट ही होती है, जबकि वजन 70 किलो के आस पास होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़े बुली डॉग का वजन कभी कभी एक चीते से ज्यादा होता है। दोस्तों, भागते हुए हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना ये काफी मुश्किल होता है, मगर ये चीते का सर कुदरत ने छोटा और डिजाइन इस तरह से किया है कि तेज हवाओं से ये कम टकराता है और स्पीड में भी कोई खास फर्क इसकी नहीं आता। दोस्तों, चीते की दुम इतनी कमाल की होती है कि जब शिकार को पकड़ते हुए चीता टर्न लेता है तो उसकी दुम उसका बैलेंस बिगड़ने नहीं देती। दोस्तों, चीता खरगोश को पकड़कर खाना बहुत पसंद करता है। चीते को छोटे जानवर मिल जाएं तो ठीक, वरना ये परिंदों पर भी अक्सर हाथ साफ करता हुआ नजर आता है। आप ये मत समझ बैठिएगा कि चीता कोई बुज़दिल जानवर है और ये सिर्फ परिंदों, खरगोश या छोटे मोटे जानवरों पर ही हाथ साफ करता है, बल्कि ये चीता बड़े बड़े जानवरों पर भी धावा बोल देता है। आपने लायन और वाइल्ड बीस्ट की लड़ाई तो देखी होगी कि वाइल्ड बीस्ट ने एक जंगल के बादशाह को उठा कर फेंका था और खुद वहीं खड़ा रहा, जबकि जंगल का बादशाह भाग गया। अब ये चीता कभी कभी तो अकेला वाइल्ड बीस्ट पर हमला करता है, मगर इनकी दाल इतने खतरनाक वाइल्ड बीस्ट पर गलने वाली नहीं होती।
इसीलिए ये ग्रुप बनाकर वाइल्ड बीस्ट को पकड़ते और मारते हैं। शेरों में अक्सर शेरनियां शिकार को पकड़ने और गिराने में आगे आती हैं, जबकि चीतों में ज्यादा नर चीते ही आगे बढ़कर शिकार पर धावा बोलते हैं। चीते ज्यादातर जगह को खोदकर अपने पंजों के निशान बनाकर अपने इलाके की पहचान दूसरे जानवरों को करवाते हैं। इस एरिया में आप नहीं आ सकते, हम जानवरों को पकड़ने का हक रखते हैं। दोस्तों, इन चीतों को इतना फिक्र शिकार को पकड़कर मारने का नहीं होता जितना उस गोश्त को दूसरे जानवरों से बचाने का होता है, जिसको इन्होंने बड़ी मुश्किल से शिकार किया होता है। क्योंकि दूर से लायन, लेपर्ड या जंगली कुत्तों ने इसको शिकार पकड़ते हुए देख लिया तो फिर तो शिकार पक्का इस चीते के हाथ से चला जाएगा। अगर हायना यानी लगड़बग्गे वहां पहुंच जाए तो फिर तो उस गोश्त के साथ साथ इस चीते की जान को भी खतरा हो सकता है। चीते को अपना शिकार मारकर जल्दी जल्दी उसे खाना ही होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि चीते के बच्चे 90% मारे जाते हैं, मगर अब 2013 की एक न्यू रिपोर्ट के मुताबिक 65% चीते के बच्चे जवान हो ही नहीं पाते। यानी चीते के बच्चों को शेर, लगड़बग्गे, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड और बेशुमार शिकारी जानवर ढूंढ ढूंढ कर मार देते हैं। और मादा चीता इतनी ताकतवर नहीं होती कि अपने बच्चों को बेचारी बचा पाए। कभी कभी तो अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ को भी खुद की जान देना पड़ती है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, शेर को इस चीते के बच्चे नजर आ जाते हैं। उस माँ को भी पता चल जाता है कि लाइन हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। माँ सोचती है कि या तो अब मैं भागकर अपनी जान बचा पाऊंगी और मेरे बच्चे मारे जाएंगे, या फिर मुझे अपनी जान देना होगी और मेरे बच्चे बच जाएंगे। देखिए, वो माँ अपने बच्चों को पीछे छोड़कर उस शेर के आगे भागकर चली जाती है। वो शेर जिस मकसद के लिए बढ़ रहा था वो पूरा करके ही दम लेता है, यानी वो उस मादा चीते को मार देता है और उसको इन बच्चों की जान लेना भूल जाती है। इस तरह के काम जंगल में हर रोज होते ही रहते हैं। बदकिस्मती से चीते आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। इसकी दूसरी वजह हम इंसान भी हैं। बहुत सारे शिकारी इस चीते को मारकर इसके चमड़े का कारोबार करते हैं। मार्केट में चीते का चमड़ा काफी महंगा सेल होता है और अरब मुल्कों में एक चीते के बच्चे की कीमत 5,000 से 10,000 डॉलर तक होती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इन चीतों के खत्म होने की जंगलात है, यानी जंगलात का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना। जिस तरह हमारी ज़रूरी जमीनें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं और उन पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, और उसी वजह से चाहे गंदम की शॉर्टेज हो या दूसरी चीजों की शॉर्टेज, हमारी ज़रूरी जमीन एक तो इतनी औसत नहीं दे पाती और उसके बाद उस पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। उसी तरह जंगलात को काट काट कर वहाँ पर इंसानी आबादी बढ़ाई जा रही है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। जो लोग चीतों को अपने शौक के लिए पालतू बना कर रखते हैं तो उनको ये भी जानना चाहिए कि गुस्से में चीता उनकी हालत खराब भी कर सकता है। अब ये मोहतरमा अपने चीते को घुमाने के लिए एक पार्क में लोगों को दिखाने के लिए लेकर आ जाती है। डर की वजह से चीते ने अपनी ही मालकिन पर हमला कर दिया, मगर अच्छी बात यह थी कि उसने ज्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचाया और डर कर एक साइड पर बैठ गया। इसमें कोई शक नहीं है कि चीते बेहद खूबसूरत होते हैं, मगर जिस चीज के फायदे हैं उसके नुकसान भी तो होते हैं। चीते की कमाल की लड़ाइयाँ हमने ढूंढ कर रखी हैं। इस वीडियो में अगर सब कुछ लेकर आते तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती। अगर इस चीते की स्टोरी के बाद इसके पावरफुल हमले भी आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम इसी वीडियो का अगला पार्ट जो लड़ाइयाँ होंगी वो जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो तो आपको ये थी वीडियो काफी अच्छी थी, काफी सारी इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। मुझे तो पहली दफा पता लगा कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान जो है वो 44 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा। एक ये इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अच्छी थी। और चीतों की इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने काफ़ी अच्छी थी कि चीता 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 80, 90, 70 इस पर दौड़ता है। 120 को भी टच कर लेता है। और उसके अलावा 3 सेकंड में हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी से उठ ही सकते हैं। बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि 3 सेकंड में हम सिर्फ चेयर से उठ सकते हैं। और चीता जो है 3 सेकंड में रफ्तार पकड़ सकता है, 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन थी। बहुत ही अच्छी वीडियो लगी मेरे को। तो
वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।